हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश अपने कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ। आज सीएससी की तरफ से जो न्यूज़ सामने निकल करके आया है उसके बारे में हम बातें करेंगे। तो गाइस, आज प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ सीएससी वैली की तारीफ की है और उन्होंने भी सीएससी के बारे में कुछ बातें की है। तो आइए सबसे पहले उसे हम सुन लेते हैं और उसके बाद आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि आज सीएससी में क्या सारी चीजें हुई हैं। तो आइए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को हम सुनते हैं। देश के कोने कोने में बनाए गए 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। इन कॉमन सर्विस सेंटर्स में आज सरकार की सैकड़ों सर्विसेज गांव के लोगों तक पहुंच रही हैं। ये कॉमन सर्विस सेंटर्स लाखों युवाओं को रोजगार का भी माध्यम बने हैं। मैं पिछले दिनों गुजरात में एक कार्यक्रम में गया था। वहां दाहोद जिला जो जनजातीय क्षेत्र है, आदिवासी विस्तार है, वहां का एक दिव्यांग कपल मिला मुझे। वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं। उन्होंने कहा मैं दिव्यांग था तो मुझे ये थोड़ी मदद मिल गई और मैंने शुरू किया और आज वो 28-30 हजार रुपया आदिवासी क्षेत्र के दूर दराज गांव में कॉमन सर्विस सेंटर से कमा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आदिवासी क्षेत्र के नागरिक भी ये सेवाएं क्या है, ये सेवाएं कैसे ली जाती है, ये सेवा कितनी सार्थक है, इसको भी जानते हैं। और एक दिव्यांग कपल वहां छोटे से गांव में लोगों की सेवा भी करता है, रोजी रोटी भी कमाता है। तो मित्रों, आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने काफी जमकर तारीफ की ऐसे बीएलई मित्र की जो दिव्यांग होते हुए भी अपने गांव में सरकारी सेवाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बाकी आज के दिन में सीएससी के साथ क्या क्या सारी चीजें हुई, सीएससी में क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक गुड न्यूज निकल करके सामने आया है कि अब सीएससी बीएलई मित्रों को डाक सेवा का भी काम करने का मौका मिलेगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पार्सल सर्विस थ्रू सीएससी, यानी कि अब जो है स्पीड पोस्ट का भी काम सीएससी के थ्रू किया जाएगा। यानी कि कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक कॉमन सर्विस सेंटर पर आएंगे और अपना अगर उन्हें कोई चिट्ठी कहीं पे भेजना है, कोई पार्सल बुक करना है, तो उन्हें डाकखाने तक नहीं दौड़ना पड़ेगा। वो सीएससी सेंटर पर आएंगे और बड़े आसानी से उनका पार्सल सीएससी से बुक हो जाएगा, जिसका पेमेंट डिजिटल सेवा वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा और वहां से एक बारकोड भी जनरेट हो जाएगा, जो कि उस पार्सल पे लगा करके सीएससी वीएलई को निश्चित समय से पहले डाकखाने पे पहुंचा देना होगा। उनके पास जितना कलेक्शन होगा वो सीधे डाकखाने पर पहुंचा देंगे। यानी कि सिटीजन को अब डाकखाने पे दौड़ना नहीं होगा, डाकखाने पे जाके लाइन लगा के अपने पार्सल को बुक नहीं कराना होगा, वो सीएससी के जरिए करवा सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसमें प्रोसेस क्या होगा, कैसे ये चीजें बुक करनी है हमें। तो गाइज, यहाँ पे कमीशन क्या है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले कमीशन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और पहले ऊपर की चीजों को समझ लेते हैं। स्पीड पोस्ट यहां से रजिस्टर किया जाएगा थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल से और सीएससी कैन बुक द स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पार्सल ऑफ इंडिया पोस्ट थ्रू डिजिटल सेवा पोर्टल। यानी अब अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से आप कोई भी चिट्ठी या कोई भी पार्सल बुक कर सकते हैं। इसमें कमीशन का स्ट्रक्चर क्या रखा गया है वो भी हम यहां पे देख लेते हैं। अगर बुकिंग अमाउंट 200 रुपए का है तो उसमें टोटल कमीशन 15% मिलने वाला है, जो कि सीएससी को मिलेगा। यानी अगर 200 रुपए का बुकिंग अमाउंट है तो 15% कमीशन के हिसाब से यहां पे हम देख पा रहे हैं 30 रुपए सीएससी को मिलने वाला है। इसमें से जो बीएलई का जो कमीशन बनेगा वो 80% वीएलई को मिलेगा, बाकी 20% में जो है आपका टीडीएस कटेगा और सीएससी खुद भी 20% लेगी, तो 80% कमीशन आपको मिलने वाला है। यानी अगर आप 200 रुपए की बुकिंग करते हैं तो आपको फाइनल जो अमाउंट मिलने वाला है वो 22 रुपए 80 पैसे मिलेगा एक बुकिंग पर। इसी तरह से अगर आप 400 रुपए का बुकिंग करते हैं तो इसमें भी उसी तरह से 15% कमीशन है और इसमें 60 रुपए का टोटल कमीशन सीएससी को आएगा, जिसमें से 45 रुपए 60 पैसे वीएलई को मिलेगा, बाकी सीएससी लेगी और साथ में उसमें टीडीएस या जीएसटी जो भी हो वो डिडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 600 रुपए में सेम स्लेब है, उसमें भी सेम अमाउंट आपको मिलेगा। इसमें प्रोसेस क्या है गाइस ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, आपको dakmitra.csccloud.in के प्रोफाइल पे जाना है और फिर यहाँ से आपको लॉगिन कर जाना है डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू अपने, और फिर बुकिंग ऑप्शन में जाना है जहां पे आपको लेफ्ट साइड में अवेलेबल होगा। फिर आपको इंफॉर्मेशन पूरा भर देना है। फिर आपको क्या करना है, आर्टिकल की डिटेल को सिलेक्ट करना है, कौन सा आर्टिकल है, क्या भेजना है, और फिर फिल द टैरिफ डिटेल, क्लिक ऑन द टैरिफ कैलकुलेशन बटन। यानी कि आपको फिर टैरिफ पता चलेगा कितने अमाउंट का
बुकिंग हो रहा है। वंस द बेस टैरिफ जीएसटी इज विजिबल प्रेस द पे बटन, जैसे वहां पे आपको शो कर जाए आप पे बटन पर क्लिक कर देंगे, पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। फिर पेमेंट डिडक्ट तभी होगा जब आप अपना वॉलेट का पासवर्ड आप डालेंगे, सीएससी का पासवर्ड पहले डालेंगे, फिर वॉलेट का पासवर्ड डालेंगे और फिर बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे 10वें नंबर पे आप देख पा रहे हैं। और फिर आपको डाउनलोड रिसिप्ट पेस्ट द बारकोड ऑन द पार्सल, फिर पार्सल पे आप बारकोड को चिपका देंगे और फिर डिलीवरी आपको करनी होगी पोस्ट ऑफिस तक और फिर वहां से आपका जो है बारकोड स्कैन कर लिया जाएगा और उसी के थ्रू आपका जो पार्सल आपने बुक किया है उसका स्टेटस आप ट्रैक कर सकते हैं। तो गाइस ये भी एक अच्छा स्कीम आया है सीएससी में कि अब सीएससी पोस्ट ऑफिस भी बन गया है, यानी कि अब सीएससी रियली डाकखाने का भी पार्सल बुक कर सकते हैं। तो गाइस ये एक गुड न्यूज था। इसमें भी आपको मैं कहता हूं कि आप बैठ करके सीएससी पे काम ही करते हैं, अगर बंदे 2 बंदे 4 बंदे या 2-4 सिटीजन्स आपके पास आ जाते हैं चिट्ठी बुक करने के लिए तो कुछ मिलेगा, यानी कि कुछ करके कुछ से ज्यादा हो सकता है हमारा इनकम। तो गाइज ये एक सर्विस नई आई हुई है, आप चाहें तो इसमें भी आप काम कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि जहां तक मुझे पता है, मेरी जानकारी है कि ये सभी के लिए लाइव होगा, कोई भी इसे आसानी से बुक कर सकता है। आइए आगे देख लेते हैं और आज के डेट में सीएससी में क्या चीजें हुई हैं। तो गाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं। आज इन तीनों चीजों का इनॉग्रेशन हुआ है। 101 सीएससी बाल विद्यालय खोले गए हैं और 101 वीटा प्रोडक्ट रिटेलरशिप खोला गया है। साथ में 1500 सीएससी रेल मित्र केंद्र भी खोले गए हैं। आज इनका इनॉग्रेशन हुआ है। तो गाइज ये स्कीम कितना सक्सेस होगा, कितना आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में भी फैलेगा, क्योंकि अभी ये हरियाणा के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस पे काम किया जा रहा है। जब इसका ये स्प्रेड होगा तो धीरे धीरे करके पूरे भारत में सभी राज्यों में ये सर्विसेज आ जाएंगी, तो आप भी इसमें काम कर पाएंगे। अभी हरियाणा वालों के लिए ये सर्विसेज स्टार्ट किया गया है। अब गाइस बात कर लेते हैं और भी न्यूज के बारे में, आगे क्या सारी चीजें हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एमओयू भी साइन हुआ है, जैसे कि जेम पोर्टल पे भी आप काम कर पाएंगे जो सीएससी वैली मित्र होंगे, जिसके बारे में मैंने अभी पहले आपको बताया कि अब डाकखाने के साथ हमारा टाई अप हो गया है, उसके साथ भी हम काम करेंगे और साथ में जेम पोर्टल पे भी हम काम कर पाएंगे। इसके लिए भी आज एमओएम डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने साइन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट करके डॉक्टर दिनेश त्यागी सर ने भी इसे रीट्वीट किया है। आज एमओएम साइन कर लिया गया है इसके साथ में। तो गाइस आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो मिलता हूँ कल किसी और न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।